पत्तोकी में जंगल का कानून, 3 डाकुओं ने शौहर के सामने बीवी की इज्जत को पामाल कर दिया। थाना सदर की हुदूद में जमशेद अड्डे के करीब डाकुओं ने गन पॉइंट पर मियां बीवी को रोका, पैसे छीने, जेवर उतारे और खातून को ज्यादती का निशाना भी बनाया। मियां बीवी रात को शहर से घर जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान ताहाल गिरफ्त में ना आ सके। ईद पर भी लोड शेडिंग का अजाब कम ना हुआ। फैसलाबाद में तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। मकामी एमएनए फैजुल्लाह फेस्को हेडक्वार्टर पहुंच गए। दफ्तर में कोई अफसर मौजूद नहीं था। कसूर तहसील चूनिया के इलाकों में 4 दिन से बिजली बंद। अहले इलाका का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। नौशहरा पीर प्याई के अवाम ने जीटी रोड बंद कर दी। लाहौर में कई मकामात पर ट्रिपिंग की शिकायत। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने फेस्को में पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। गायें, ऊंट, बकरे और दुम्बे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कल के मेज़बान आज के मेहमान बनेंगे। घरों में लजीज पकवान बनेंगे। मज़े मज़े की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो होगी। मिल बैठने के बहाने दोस्त अहबाब को दावत दे दी गई। ईद के दूसरे दिन मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर लग गए। लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में गंदगी के बायस ताफुन। मुल्तान में जानवरों की आलाइशों से तेल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 4 अफराद धर लिए गए, 2 अफराद मौके से फरार हो गए। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। उस्मान बुज़दार ने खुद गाड़ी ड्राइव की और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। कूड़ा, क्रिकेट और आलाइशों को जल्द उठाया जाए। इंतजामिया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मिलकर सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के 2158 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 34,216 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.30% रही। बाजोड़ में डैम में कश्ती डूबने का वाकया। पाक फौज और रेस्क्यू के माहिर गोताखोर ऑपरेशन की जगह पहुंच गए। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू अमल तेज कर दिया गया। कश्ती में कुल 19 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हुए। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। तर्जुमान कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक कार्गो जहाज गुज़िश्ता सुबह से साहिल समंदर पर फंसा है। कार्गो जहाज के मालिक के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल मदद दस्तयाब है। जहाज अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल हुआ था। खराब मौसम की वजह से जहाज का लंगर टूटा और ये बेकाबू हो गया। बहरी जहाज लंगर टूटने की वजह से कम पानी में आ गया। केपीटी का समंदरी आलूदगी का महकमा सूरत हाल देख रहा है। समंदरी और माहौलियाती नुकसान की जिम्मेदारी जहाज के मालिक की है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी। सिंध के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेज हवा के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए और कई घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने आज बलूचिस्तान के बाज़ अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक हुए, 26 जख्मी हुए, 21 घरों को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। सक्खर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का शहर का हंगामी दौरा। अफसरान को नशेबी इलाकों से पानी फौरी निकालने की हिदायत। शालीमार, जेल रोड, पुराना सक्खर और रोहड़ी के इलाकों में बारिश का पानी जमा होने पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज के खिलाफ तनकीदी ट्वीट पर फवाद चौधरी को मोहम्मद जुबैर का जवाब। कहते हैं, इल्म का सारा खजाना इमरान खान के पास है। मुल्क में या बैरून मुल्क जहां भी बोले शर्मिंदगी का बायस बने।
इमरान खान को तारीख, जुग्राफिया और सियासत की बिल्कुल समझ नहीं, लेकिन वो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे उन्हें सबसे ज्यादा इल्म है। फवाद चौधरी अपने लीडर को ऐसे लेक्चर दें तो हमारा और कौम सबका भला हो। साउद रफी कहते हैं कि नफरत, तासुब और जहालत के प्रोपेगेंडे का शिकार पीटीआई कारकुन मुखालिफिन पर बहतान तराशी सवाब समझते हैं। इन्हें इसी लहजे में जवाब मिले तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी की फैमिली लाइफ, जीने मरने, इखलाकियात या इज्जत नफ्स से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन काबिल रहम ज़हनी मरीजों को दुआ की ज़रूरत है। कब्ती जाली राजकुमारी बुग़्ज़ इमरान में अंधी हो चुकी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं शिकस्त के खौफ से जाली राजकुमारी हवास खो बैठी। लुटो पुटो खानदान के बहरूपिये आइमा शाही की बजाय आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताएं। जिस नाहल राजकुमारी का अपने चचा साथ नहीं देते, स्मूदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ देंगे। कश्मीर कप्तान का हो चुका 25 जुलाई का दिन पीटीआई की जीत का दिन है। भारत में कोरोना से सूरत हाल इंतहाई खराब। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भारतीय अवाम के लिए दुआ गो। कहते हैं भारत के अवाम एक शिद्दत पसंद हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का शिकार हैं। पाकिस्तानी अवाम भारत के आम लोगों के साथ खड़े हैं। दुआ है भारत में कोरोना के बुरे असरात जल्द खत्म हों। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दासू वाक़े के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को दौरा चीन की हिदायत की गई थी। कुर्बानी के गोश्त की खरीदो फरोख्त के लिए कोयटा के मरकजी चौक पर बाजार सज गया। भिखारी 400 से 600 रुपए फी किलो गोश्त फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से बकरा नहीं खरीद सकते, यहां से आकर कम कीमत पर गोश्त खरीदते हैं। ईद हो गई, कुर्बानी भी कर ली, अब होगी मौज मस्ती। शहर इक़्तिदार के वासियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। लाहौर के पार्क्स में गैर मामूली रश। शहरी बच्चों की मनपसंद जगह चिड़ियाघर पहुंच गए। कराची के शहरी भी ईद और मौसम एंजॉय करने के लिए घरों से निकल आए। ईद के दूसरे रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशों के ढेर लग गए हैं। कोई इनको उठाने नहीं आ रहा। ताफुन उठने से बीमारियों के फैलने का खदशा है। जानवरों की अलाइशें उठाने के लिए नाक़िस इंतजामात पर शहरी बिलबिला उठे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज निज़ाम से। फराज, बताइएगा किन किन इलाकों में सफाई के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा सका? ईद का आज दूसरा रोज़ है। लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ़ हैं। आज हम आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करवाएंगे और जानेंगे कि वहाँ पर क्या सफाई के इंतज़ामात हैं। अमला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बर वक्त सफाई की जा रही है या नहीं। आएँ और चलते हैं। जी, मैं धर्मपुरे के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुर्बानी के जानवरों के अलाइशे मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा और यहाँ से अलाइशें नहीं उठाई गई हैं। जी, मैं इस वक्त अब गाजियाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ड्रमों के बाहर अलाइशें पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी जानिब फुटपाथ जो ग्रीन बेल्ट हैं उसके ऊपर भी अलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, हम धर्मपुरा और गाजियाबाद के बाद भगवानपुरा पहुंचे हैं, जहां पर इलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। कैमरामैन काशिफ हुसैन आपको दिखाएगा कि इस वक्त भी यहाँ पर बड़े जानवर की अलाइशें मौजूद हैं। लाहौर शहर की नहर जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें भी अलाइशें फेंकी जा रही हैं, जिससे इसके हुस्न को ख़राब किया जा रहा है और पानी को बदबूदार किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करें और इस तरह गंद ना फैलाएं। जो महकमा LWMC है, जिसका काम है बर वक्त अलाइशों को उठाए और ठिकाने लगाए, तो वो भी थोड़ा एक्टिव हो और जल्द अज जल्द इलाकों की सफाई मुकम्मल करे, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो सके। जी।